खबर बिहार की, बातें बिहार की। बिहार में फिर चारा घोटाले जैसा फिर एक और घोटाला हुआ है। वही पंचायतों में अब जूनियर के बाद सीनियर अधिकारी करेंगे जांच। पंचायतों का जांच जूनियर अधिकारी किए हैं, अब जूनियर अधिकारी की जांच सीनियर अधिकारी करेंगे। तो हम बात करेंगे बिहार की और देश दुनिया की खबरों की। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार, आप देख रहे हैं बिहार समाचार। बिहार समाचार में हम बिहार से जुड़ी तमाम खबरें और साथ में देश दुनिया की खबरों पर नजर डालते हैं। तो बिहार से जो बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है, चारा घोटाला जिस तरह से बिहार में हुआ था और उसमें गाय भैंसे स्कूटर पर ढोए गए थे, तो बिहार में मुजफ्फरपुर में एक बड़ा उसी तर्ज पर एक घोटाला का खुलासा हुआ है, जहां चावल की बोरियां, धान बाइक, स्कूटर और कार से ढोए गए हैं। 1573 करोड़ रुपए का धान स्कूटर और बाइक से ढोया गया है। इस घोटाले का खुलासा हुआ है। चारा जैसा ही निकला, 1573 करोड़ का धान घोटाला। जिन नंबरों से के ट्रक से ढुलाई, वो बाइक, स्कूटी और कार के निकले। एक दशक बाद फिर धान घोटाले में नए खुलासे हुए हैं। मिल मालिकों को धान दिया, बदले में नहीं लौटाया चावल। जिन वाहनों से ढुलाई हुई, जांच में अधिकतर के नंबर फर्जी निकले। 3 सीआई से राशि की वसूली का आदेश। अरे पैसे जो है 3 सीआई से वसूल किए जाएंगे। जिस मिल का जमीन पर अता पता नहीं है, मिलिंग करने के लिए जो इस मिल को दिया गया, उस मिल का जमीन पर अता पता भी नहीं है, उसे भी अफसरों ने दे दिया है। धान तो एक बहुत बड़ा घोटाले के खुलासा हुआ है। 1573 करोड़ के धान घोटाले को सीआईडी जांच में नए खुलासे हुए हैं। जांच में यह खुलासा हुआ है, सीआईडी की जांच में चारा घोटाले की तरह ही धान घोटाले में भी स्कूटर और ऑटो व कार से सैकड़ों टन धान राइस मिल तक पहुंचाए गए हैं। हद तो यह है कि जहां राइस मिल नहीं है, वहां भी धान पहुंचा दिए गए। मुजफ्फरपुर के बोचहा थाने में दर्ज इस मामले की जांच के क्रम में कई चौंकाने वाले तथ्य मिले हैं। यह 3 राइस मिल मालिकों को 11 करोड़ रुपए के घोटालों का मामला दर्ज है। सबसे पहले वर्ष 2012-13 में ऐसा मामला सामने आया था। वर्ष 2012 से अगले 3 वर्षों के दौरान चावल मिल मालिकों को 1573 करोड़ के 74 लाख टन से अधिक के धान के बदले चावल नहीं दिया है। हालांकि नीलामवाद के बाद 349 करोड़ रुपए की वसूली हुई है। घोटाले के ऐसे ऐसे हथकंडे अपनाए गए हैं। कैसे घोटाला किया गया, उस पर थोड़ा सा एक नजर आप डाल लीजिए। नियम यह था कि मिल मालिकों को उतना ही धान देना है जितना उनके पास संपत्ति है। तो राइस मिल मालिकों ने नया चाल खेला है। राइस मिल मालिकों ने सीओ से संपत्ति का फर्जी ब्यौरा तैयार करवा लिया। अधिकारियों ने मिल का स्थल सत्यापन किए बगैर धान आवंटन नहीं करना था। नियम यह था कि अधिकारी जाकर मिल का भौतिक सत्यापन करें, स्थल पे जाएं, उसके बाद ही धान का आवंटन करें। किसानों से कम दाम पर खरीदकर कई पैक्स ने अपना बताया और किसानों से कम दाम पर खरीदकर फिर अपना बता दिया। इस तरह से भी घोटाला हुआ है। एलपीसी बनाने वाले अंचलों में सीओ ने भी फर्जीवाड़ा किया है। फर्जीवाड़ा अंचल कार्यालय में हुआ है, बीसीओ के पास हुआ है और राइस मिल के पास हुआ है। तो पूरा ऊपर से नीचे तक पैक्स में भी हुआ है। ऊपर से नीचे तक इस घोटाले में संलिप्तता है। और वाहनों का तो बात ही मत कहिए। ऐसे वाहन है चावल जिसमें साफ दर्ज है कि धान की आपूर्ति स्कूटर से की गई है। या मतलब क्या मतलब हो गया घोटाले का? स्कूटर से चावल, हजारों टन चावल स्कूटर से ढोए गए हैं। मुजफ्फरपुर के राइस मिल में जिन वाहनों से धान पहुंचाया गया है, उसमें से 21 नंबर अवैध है, जिसमें 10 नंबर बाइक के हैं, वह स्कूटर के, बाइक और स्कूटर के 10 नंबर, 4 नंबर ऑटो के हैं और 4 बस के और बगैर ट्रैक्टर के 3 ट्रेलर का नंबर है। ट्रेलर का नंबर है, ट्रैक्टर का भी नंबर है। परिवहन कार्यालय के प्राप्त ब्यौरा के अनुसार धान की ढुलाई में प्रयोग किए गए यूपी 64 C4832 नंबर की गाड़ी यूपी के सोनभद्र के दमयंती देवी के नाम से रजिस्टर्ड है। महिंद्रा कार है,
कार से भी धान के, इस तरह से बहुत सारे जो फर्जी नंबर डाले गए हैं और यह घोटाला हुआ है। इसकी जांच सीआईडी कर रही है और बहुत बड़े घोटाले के खुलासा हो सकता है। और अच्छी खबर शिक्षा विभाग से है कि 1300 शिक्षक अभ्यर्थियों को नौकरी तो 12,000 छात्राओं को मिलेगा पैसा। शिक्षकों को आज बटेगा नियुक्ति पत्र। स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं को महीने के अंत तक मिलेगा 30 करोड़ रुपए। हम आपको बता दें कि स्नातक उत्तीर्ण 12,000 छात्राओं को के बीच पैसे बांटे जाएंगे। गोपालगंज में 576, वैशाली में 117 और पूर्वी चंपारण में 234, नालंदा में 115, मधुबनी में 175 और सीतामढ़ी में 22 छात्राओं का चयन है। यहाँ सबसे सर्वाधिक चयन किया गया है। तो यह बहुत बड़ी खबर है। और साथ में आज 1300 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र भी दिया जाएगा। अब अगर हम बात करें पंचायतों के हालचाल का, एक्चुअली अमूमन हर खबर में हम पंचायतों की बात लेते हैं क्योंकि पंचायत से ही देश है और पंचायत से ही राज्य है। तो पंचायतों में औचक निरीक्षण के बाद दोबारा भी जांच की तैयारी हो चुकी है। पहले जूनियर जांच किए थे, जूनियर अफसर जांच किए थे, अब सीनियर अफसर रीचेक करेंगे। जांच में कई योजनाओं की गड़बड़ी आई थी, बात सामने आई थी कि जांच में कई योजनाओं में गड़बड़ी थी और फिर से अब दोबारा उसके सीनियर जांच करेंगे। 13 अप्रैल को हुआ था पंचायतों का निरीक्षण 13 अप्रैल को हुआ था। अब दोबारा फिर से सीनियर अधिकारी करेंगे। हम आपको बता दें कि 13 अप्रैल को 1,689 पंचायतों की जांच हुई थी, जिसमें बहुत से अधिकतर पंचायतों में जन वितरण प्रणाली से लेकर अन्य नल जल योजना सहित कई क्षेत्रों में गड़बड़ी पाई गई थी। 7 निश्चय योजनाओं पर 5 जांच केंद्रित रहेगी, रिपोर्ट पोर्टल पर होगा। और इस बार जो जांच होगी 7 निश्चय योजना जो चालू है उन योजनाओं की जांच होगी और उसकी रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। इस बारे में हम विशेष खबर और बताएंगे, लेकिन अब पंचायतों पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। एक्चुअली नल जल योजना में भद पीटने के बाद सरकार बहुत सतर्क हो गई है और नियमित जांच अब पंचायतों में चलेगा। और वहीं बोचहा उपचुनाव रिजल्ट के पर नीतीश कुमार का बयान आया है कि जनता है मालिक। बिहार में कोरोना के मामले, नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में कोरोना के मामले अभी कम, लेकिन हम अलर्ट पर हैं। देश में सबसे ज्यादा जांच बिहार में हो रहा है, नीतीश कुमार का दावा है। और अगले 48 घंटे तक तपेगा बिहार में अगले 48 घंटे तक भयंकर लू चलने वाली है, भयंकर गर्मी पड़ने वाली है। इसलिए छोटे बच्चे जो है, छोटे बच्चों को आप थोड़ा सा, उसमें बहुत बुजुर्ग को हीट वेव से बचाने का प्रयास करें। पारा चढ़ेगा, 9 जिलों में लू का अलर्ट जारी है। 20 अप्रैल से बारिश की संभावना है, 20 अप्रैल से पानी में बारिश हो सकती है। पटना में रविवार को सीजन का सबसे गर्म दिन, पारा 42.4 डिग्री पहुंचा है। तो जहां अधिकतम तापमान 42.4 डिग्री रहा, वहीं न्यूनतम तापमान 23.8 डिग्री रहा। और इधर दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा केस में 14 गिरफ्तार हुए हैं। जैसे वहां जुलूस पर पत्थरबाजी मस्जिद के पास से हुई थी, उसमें 14 लोग गिरफ्तार हुए हैं। समस्तीपुर से विवाहिता की हुई हत्या, जलती चिता से पुलिस ने उठाई लाश, पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा, पिता ने दर्ज कराई प्राथमिकी। और एक अजीबोगरीब सनक किसी को होता है सेल्फी लेने का, तो यह खबर आ रही है समस्तीपुर से ही है। मालगाड़ी पर चढ़कर सेल्फी लेने के चक्कर में लगा करंट, 25,000 वोल्ट के तार से सटा युवक झुलस गया। क्या स्थिति रही होगी आप समझ सकते हैं, बचने का तो सवाल ही नहीं है। सीएम ने पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर को दी भावभीनी श्रद्धांजलि। कंकड़बाग में राजकीय जयंती समारोह का हुआ आयोजन, अर्पित की गई पुष्पांजलि। पूर्व मुख्यमंत्री विनोदानंद झा को भी गीत भजन से श्रद्धांजलि दिया गया। सीएम बोले पूर्व सांसद नवल किशोर राय से पुराना संबंध था और हादसे की आशंका है। राज्य के 259 नगर निकायों में जर्जर मकानों का आंकड़ा नहीं है, कभी भी बहुत बड़ी हादसा हो सकती है। चिन्हित होने के बाद भी नहीं होता है ध्वस्तीकरण। अनुमान के आधार पर 4500 मकान जर्जर है। जर्जर बिल्डिंग में पुलिसकर्मी और स्वास्थ्य कर्मी भी रहते हैं। पेट्रोलिंग पार्टी को करना होगा डायरी मेंटेन। व्यापारियों प्रस्थानों से लॉ एंड ऑर्डर की जानकारी लेगी पुलिस। कांग्रेस अध्यक्ष के लिए सोनिया के पास दर्जन भर नाम गए हैं। बिहार में जब से अध्यक्ष पद खाली हुआ है कांग्रेस का, और
रूस यूक्रेन युद्ध की बात करें तो युद्ध के दौरान वतन छोड़कर गए यूक्रेनी अब लौट रहे हैं। रोज 30,000 की घर वापसी हो रही है। सबसे ज्यादा लोग कीव में लौट रहे हैं। महिलाएं बच्चे अधिक हैं। चूंकि पुरुषों को वहां देश छोड़कर जाने की इजाजत नहीं थी युवा पुरुषों को, इसलिए महिलाएं और बच्चे गए थे। लेकिन वो राजधानी कीव की ओर लौट रहे हैं। कीव से जो गए थे तो लौट रहे हैं, क्योंकि कीव से धीरे धीरे रूसी सेना जो है तो पीछे हट रही है। यूक्रेन से लौटे छात्र के पेरेंट्स बोले, जैसे जान बचाई वैसे करियर भी बचाए। सरकार से मांग की जा रही है कि पढ़ाई अधूरा छोड़कर उनको आना पड़ गया स्वदेश इस युद्ध के चलते, इसलिए इनके करियर पर ही ध्यान दिया जाए। और जंक फूड की ओवर ईटिंग के कारण अमेरिका में 4 में से 1 युवा फैटी लिवर का शिकार है। इससे जान भी जा सकती है। यह आंकड़ा अपने देश में भी कम नहीं है। इसलिए जंक फूड और फास्ट फूड के लिए अपने बच्चों को थोड़ा इस पर ध्यान देंगे। तो दोस्तों, यह थी वह तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए क्या करना है, नीचे जो लाल वाला सब्सक्राइब लिखा हुआ बटन है उसको प्रेस कर देना है। उसका काम है प्रेस कर देना है। और बगल में जो घंटी जैसी आकृति है उसको छूकर ऑल सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपके पास जो भी मैं वीडियो डालूंगा सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।